नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज राहुल गांधी पर विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकती है बीजेपी। रिजिजू बोले, बिना सबूत लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। रिजिजू का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया और सरकार व प्रधानमंत्री के खिलाफ बिना आधार के गंभीर आरोप लगाए। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश और देश हित को बेच दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका आधार क्या है। रिजिजू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन इसके लिए ना तो कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही सबूत पेश किए गए। रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम साफ है कि अगर कोई सांसद किसी दूसरे सांसद पर गंभीर आरोप लगाता है तो उसे पहले नोटिस देना होता है और अपने आरोपों को साबित भी करना होता है। इसलिए बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दाखिल करेगी। वहीं राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि वो अपने सभी दावों को प्रमाणित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस समय स्पीकर की कुर्सी पर बैठे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि अध्यक्ष की ओर से अभी राहुल गांधी से ऐसा करने को नहीं कहा गया है। आज भारत बंद, किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने बुलाई है हड़ताल। संयुक्त किसान मोर्चा और देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों के विरोध में 12 फरवरी यानी आज भारत बंद का आह्वान किया है। संगठनों का दावा है कि करीब 10 करोड़ मजदूर हड़ताल में भाग ले सकते हैं। बंद के समर्थन में कई बैंक यूनियनों के शामिल होने से देश भर में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। एफस्टीन फाइल्स विवाद पर हरदीप पुरी की सफाई, राहुल के आरोपों को बताया बेबुनियाद, सफाई देकर ज्यादा गिरे हरदीप पुरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए एफस्टीन फाइल से जुड़े आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के बाद पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात जेफरी एफस्टीन से इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में हुई थी। पुरी ने बताया कि वो एफस्टीन से सिर्फ 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 बार मिले थे और वो भी आधिकारिक बैठकों में। उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों का एफस्टीन के अपराधों से कोई संबंध नहीं था। पुरी ने यह भी कहा कि उन्हें एफस्टीन की गतिविधियों में कोई रुचि नहीं थी और राहुल गांधी को ईमेल पढ़ने चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि हरदीप पुरी का नाम एफस्टीन फाइल्स में दर्ज है। एफस्टीन फाइल्स पर सफाई देने के बाद भी हरदीप पुरी की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर उनके पुराने ईमेल सामने रखते हुए सवाल खड़े किए। 4 अक्टूबर 2014 को एफस्टीन ने हरदीप पुरी को मेल कर पूछा था कि रीड हॉफमैन से मुलाकात हुई या नहीं। कुछ घंटों में हरदीप ने जवाब दिया कि वो सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग के लिए हैं और एफस्टीन से सलाह भी मांगी। इसके बाद एफस्टीन ने रीड को भारत बुलाने की योजना बताई। कांग्रेस का कहना है कि अगर रिश्ता सिर्फ औपचारिक था तो इतनी बातचीत क्यों हुई। राहुल ने दी एआई को लेकर खतरे की चेतावनी, डेटा का भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि एआई की क्रांति आ चुकी है जिसमें खतरे भी हैं और मौके भी। उन्होंने कहा कि देश का आईटी और सर्विस सेक्टर खतरे में है और अगर सरकार तैयार नहीं हुई तो हजारों इंजीनियरों की नौकरियां जा सकती हैं। राहुल ने कहा कि एआई का असली ईंधन डेटा है और भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग और उनका बनाया गया डेटा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को एआई समिट में भारत की ताकत दिखानी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय ट्रेड डील में अमेरिका के दबाव में झुक गई। राहुल का कहना है कि पहले से ही विदेशी कंपनियों को हमारा डेटा पर कब्जा है और अब भारत के लिए डेटा देश में रखना, एल्गोरिदम में पारदर्शिता और टैक्स लगाना मुश्किल हो जाएगा। संसद में गरजे राहुल, बजट से लेकर एफस्टीन तक उठाए इस मुद्दे। पीएम मोदी पर दबाव में भारत बेचने का आरोप लगाया। लंबे समय बाद लोकसभा में बजट से चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने जेफरी एफस्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी, अडानी और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने पूछा कि अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जेल में क्यों नहीं हैं, जबकि उनके नाम एफस्टीन फाइल्स में आए हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट में अडानी का दबाव साफ दिखता है, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने आपत्ति जताई। राहुल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दबाव में भारत को भेज दिया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत आएंगे और इससे गरीब भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे। बंगाल में बाबरी मॉडल मस्जिद निर्माण शुरू, हुमायूं कबीर बोले मस्जिद 2 साल में बनकर तैयार होगी।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में जनता यूनियन पार्टी JUP के नेता और TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया। बुधवार दोपहर ईंट रखने का काम शुरू हुआ, जिसमें हजारों स्थानीय लोग शामिल हुए। हुमायूं कबीर ने कहा कि मस्जिद 2 साल में बनकर तैयार होगी और इस पर करीब 50 से 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हुमायूं कबीर पहले TMC के विधायक थे, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में दिसंबर 2025 में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने जनता यूनियन पार्टी बनाई और ऐलान किया कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में TMC और BJP दोनों को चुनौती देंगे। बाबरी मस्जिद की नकल पर मस्जिद निर्माण के ऐलान से बंगाल की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ उन्हें समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की आशंका भी तेज हो गई। वंदे मातरम को लेकर सरकार के नए नियम, अब जन गण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को प्राथमिकता दी जाएगी। वंदे मातरम के सभी 6 छंद लागू। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी इन दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी आयोजनों, स्कूलों और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन से पहले बजाया या गाया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ बजाए या गाए जाते हैं तो वंदे मातरम पहले पेश किया जाएगा। सभी उपस्थित व्यक्तियों को राष्ट्रगीत बजने या गाए जाने के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े होना जरूरी होगा। हालांकि सिनेमा हॉल में फिल्म या न्यूज रील के दौरान वंदे मातरम बजने पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इससे दर्शकों को परेशानी हो सकती है और व्यवस्था बिगड़ सकती है। नए नियमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को शामिल किया गया है, जिसमें 1937 में कांग्रेस द्वारा हटाए गए 4 छंद भी शामिल हैं। गीत की आधिकारिक अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड बताई गई है। बांग्लादेश में आम चुनाव शुरू, दुनिया की नजरें टिकी। बांग्लादेश में गुरुवार सुबह अहम आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। ये चुनाव अगस्त 2024 में बड़े जन आंदोलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पहली बार हो रहा है। देश के 300 में से 299 संसदीय सीटों पर सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 4:30 बजे तक चलेगा। एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के कारण मतदान रद्द कर दिया गया। ट्रंप बोले स्विट्जरलैंड पर बढ़ाया टैरिफ क्योंकि नेता का लहजा पसंद नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने स्विट्जरलैंड पर टैरिफ 9% और बढ़ाने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें एक स्विस नेता से हुई बातचीत का तरीका पसंद नहीं आया। ट्रंप ने कहा कि स्विस फेडरल काउंसिल की सदस्य कारेन केलर सुटर ने उनसे टैरिफ कम करने की अपील की थी, लेकिन उनका लहजा उन्हें आक्रामक और बार बार दोहराने वाला लगा। ट्रंप ने इंटरव्यू में उन्हें गलती से स्विट्जरलैंड की PM भी बता दिया। इस बयान के बाद ट्रंप की टैरिफ नीति और उनके बातचीत के अंदाज को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा तेज हो गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.